अश्वत्थामा एक गुरु का पुत्र, महाभारत का एक महान योद्धा और शायद दुनिया का सबसे अभागा अमर जीव। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वो केवल एक साधारण योद्धा नहीं था, लेकिन वो कौरवों और पांडवों के गुरु का सबसे प्रिय पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु का नाम था और यही अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसको भगवान शिव का अंश कहा जाता है। और साथ ही में ये भगवान शिव का अंश गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या का फल था। यह तपस्या गुरु द्रोणाचार्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई थी। और साथ ही अश्वत्थामा कौरवों के नेता दुर्योधन का मित्र था, इसलिए अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से लड़ना चाहा। वो रणभूमि में एक अजय शक्ति था, जो कि कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर था। बहुत से लोग चिरंजीवी या फिर अमरता को एक अभिशाप मानते हैं, लेकिन अश्वत्थामा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अश्वत्थामा कोई बचपन से चिरंजीवी नहीं था। वो जब पैदा हुआ था, उसके जन्म के समय उसे एक दिव्य सुरक्षा प्राप्त थी। अश्वत्थामा के जन्म के समय उसके माथे पे एक दिव्य मणि थी, और वो दिव्य मणि कोई साधारण आभूषण बिल्कुल नहीं थी। उसके कारण ही उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ थी, और उन अलौकिक शक्तियों के कारण ही, उस दिव्य मणि के द्वारा ही अश्वत्थामा भूख, प्यास और थकान से मुक्त था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अश्वत्थामा की ये दिव्य मणि उसे किसी भी बीमारी से मुक्त रखती थी, और साथ ही में किसी भी मनुष्य के भय से उसे मुक्त रखती थी, चाहे फिर वो देवता हो या फिर राक्षस। इस चीज़ के कारण अश्वत्थामा को उस रणभूमि में एकदम अजय बना दिया था। और साथ ही में पुत्र के प्रेम के कारण जो द्रोणाचार्य थे, यानी कि अश्वत्थामा के जो पिता थे, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने एक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में उन्होंने ये बोला था कि कोई भी हथियार से अश्वत्थामा नहीं मर सकता। युद्ध के किसी भी सामान्य तरीके से अश्वत्थामा की डेथ नहीं हो सकती। हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उस समय अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को गलती से मार दिया गया था, और साथ ही में अश्वत्थामा के मित्र दुर्योधन को भी बहुत बेरहमी से भीम के द्वारा घायल कर दिया गया था। तो इस प्रतिशोध की ज्वाला के कारण अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेना चाहा। उसके कारण फिर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया, और पांडवों के शिविर में देर रात को जा करके पांडवों के सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, और साथ साथ में द्रौपदी और उनके 5 पुत्रों का, जो कि पांडवों के पुत्र थे, उन्हें पांडव समझकर उनका भी कत्ल कर दिया। बाल हत्या का महापाप केवल यही सीमित नहीं था, इसने वैदिक रूल्स के सारी हदें पार कर दी थी, और ये वैदिक रूल्स के एकदम अगेंस्ट चला गया था, और बाद में इसके महापाप और बढ़ते गए। बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन और बाकी सब पांडवों को अश्वत्थामा के द्वारा किए गए नरसंहार के पाप के बारे में पता चला, तो अश्वत्थामा को पता था कि ये बाद में हार जाएगा, तो इसलिए उसने दुनिया का सबसे विनाशकारी जो वेपन होता है उसे निर्देशित किया उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा ही अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी थी। ये कृष्ण के धैर्य की पराकाष्ठा थी, लेकिन इनकी ये करुणा एक दिव्य न्याय में बदल गई। कृष्ण ने अश्वत्थामा का सामना एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में किया। कृष्ण ने कहा, एक अजन्मे कुल का नाश करना और एक अजन्मे बच्चे की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है, और तुम जीना तो चाहते थे, और तुम्हारा ये जीना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा से कि तुम हर वक्त मृत्यु की पीड़ा सहोगे कलयुग के अंत तक, और न ही तुम्हारा कोई साथी होगा, न ही तुम्हारा कोई मित्र होगा, और ना ही तुम किसी से बात कर पाओगे। तुम्हारा जो घाव है ये रिश्ता रहेगा, और इससे मवाद बनेगा, और इसकी भयानक दुर्गंध से तुम्हारे साथ कोई भी मनुष्य इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, और तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तुम इस पीड़ा में भटकते रहोगे अपने ही कैदी बनके। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि इस मणि को सर्जिकली निकाला जाए, और जब ये मणि निकलेगी तो यहाँ पर बहुत गहरा और शाश्वत घाव बनेगा, जिसके कारण ये शाश्वत घाव रिश्ता चला जाएगा। यह अश्वत्थामा के अभिशाप का शारीरिक प्रमाण था। उसकी सुरक्षा का वरदान उसकी ही पीड़ा का पिंजरा बन गया था।
तो एक सवाल उठता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? आंसर है हाँ, वो आज भी जीवित है और उसे अष्ट चिरंजीवियों की लिस्ट में गिरा जाता है। और साथ ही अश्वत्थामा एक जीवित चेतावनी के रूप में अस्तित्व में है। अश्वत्थामा इस युग के अंत और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। अतः हमें अश्वत्थामा की स्टोरी से ये पता चलता है कि हमें कभी भी भगवान के भक्तों के विरुद्ध और कभी भी भगवान की वाणी के विरुद्ध कभी नहीं उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमेशा भगवान की शरण में रहो और हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करते रहो और साथ ही में इस माया जाल से जाने के लिए भगवान के लिए कर्म करते रहो। हरे कृष्णा।